नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पहला, किम ने दिखाई अकड़, क्रूज मिसाइल टेस्ट कर बढ़ाई दुनिया के देशों की टेंशन। उत्तर कोरिया ने परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए सामरिक रूप से अहम क्रूज मिसाइल के परीक्षण का शुक्रवार को दावा किया। इससे कुछ ही दिन पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिका से बढ़ते खतरे का जवाब देने का संकल्प लिया था। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के पश्चिमी तट पर मिसाइल परीक्षणों की निगरानी भी की। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि इन परीक्षणों का उद्देश्य हमारी सुरक्षा व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन करने वाले और टकराव के माहौल को बढ़ावा देने वाले शत्रुओं को उत्तर कोरियाई सेना की जवाबी हमले की क्षमता और उसके परमाणु संचालन की तत्परता के बारे में सूचित करना है। यह उत्तर कोरिया का इस साल चौथा और अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दूसरा मिसाइल परीक्षण है। अगला, अमेरिका रिसर्चर की खोज, लाहौर किले का सिख साम्राज्य से कनेक्शन। एक अमेरिकी शोधकर्ता ने लाहौर किले में सिख साम्राज्य यानी 1799 से 1849 के समय के करीब 100 स्मारकों की पहचान की है जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। इनमें से करीब 30 स्मारक आज मौजूद नहीं हैं। सिख साम्राज्य के दौरान लाहौर किले और इसके ऐतिहासिक महत्व की व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए सरकारी निकाय वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने डॉक्टर तरुणजीत सिंह बुटालिया को सिख शासन के दौरान लाहौर किले पर एक टूर गाइड बुक लिखने के लिए नियुक्त किया है। लाहौर किले का मुगल इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब बादशाह अकबर ने इसे बनवाया था। इसके अलावा यह किला आधी सदी तक सिख साम्राज्य के अधीन रहा। वर्ष 1799 में पंजाब के सिख शासक ने इस किले को जीत लिया और 1849 तक उनके नियंत्रण में रहा। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे सेना की छावनी में बदल दिया। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा खड़क सिंह, कंवर नौनिहाल सिंह और महाराजा शेर सिंह ने किले की कई संरचनाओं को संरक्षित किया और हजूरी बाग और उसकी शानदार बारादरी सहित कई नई संरचनाओं का निर्माण भी किया। अगला, इधर पुतिन ट्रंप से सीज फायर कर रहे हैं बात और उधर जंग लड़ने के लिए जुटा रहे सैनिक। आखिर मामला क्या है, चलिए जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इधर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर यूक्रेन सीज फायर पर बात कर रहे हैं, उधर जंग लड़ने के लिए सैनिक भी जुटा रहे हैं। खबर है कि उत्तर कोरिया ने अपने और सैनिक रूस भेज दिए हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि पुतिन के कहने पर ही ये सैनिक पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में लड़ाई वाले इलाके में भेजे गए हैं। हालांकि कितने सैनिक भेजे गए ये अभी तक साफ नहीं है। दक्षिण कोरियाई मीडिया में सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह संख्या 1000 से कम नहीं होगी। रूस और उत्तर कोरिया ने भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। अगला, चीन रूस के संबंधों पर क्या बोले प्रवक्ता। चीन रूस के संबंधों को लेकर चीनी प्रवक्ता ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों में एक मजबूत आंतरिक प्रेरक शक्ति है। दोनों रणनीतिक सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा करने की अमेरिका की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाएगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियोन ने कहा, यहाँ एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन और रूस दो प्रमुख देश हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक मजबूत आंतरिक प्रेरक शक्ति है। यह किसी तीसरे पक्ष से प्रभावित नहीं होगा। लिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्का रूबिया की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि बीजिंग मास्को गठबंधन अमेरिका के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगला, डोनाल्ड ट्रंप ने किया रूस का समर्थन।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा है कि वो यूक्रेन में किसी भी तरह के युद्ध विराम का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण को समाप्त करने के लिए कोई समझौता हो जाता है तो पुतिन अपना वादा निभाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यह यूक्रेन में युद्ध के बारे में बातचीत को लेकर पुतिन पर भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक की शुरुआत में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की कि स्टारमर ने महाराजा चार्ल्स की ओर से ट्रंप को राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। अगला, जेलेंस्की ने अमेरिकी दौरे से पहले दिया बड़ा बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ आर्थिक समझौते की एक रूपरेखा तैयार है, लेकिन रूस के साथ जंग में कीव के लिए अहम मानी जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अभी फैसला होना बाकी है। उन्होंने कहा कि पूर्ण समझौता शुक्रवार को वाशिंगटन में होने वाली वार्ता पर निर्भर करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका जाएंगे। जेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस रूपरेखा समझौते पर सहमति बनी है वह एक व्यापक समझौते की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है, जिस पर यूक्रेन की संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को पहले यह जानना होगा कि अमेरिका अपने निरंतर सैन्य समर्थन के मामले में कहां खड़ा है। धन्यवाद।